अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए, उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं सर। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहां तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, तो उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लिए पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।